अंतिम यात्रा। विकार परीक्षा। शिलना महाराज कहा करते थे कि जब कोई जंगल में बिल्कुल अकेला हो, चारों ओर कालिमा पसरी हो, वृक्ष भी खड़े भूतों का आभास देते हों, हिंसक पशुओं की आवाजें बार बार कानों से टकराकर दिल दहला रही हों, पहाड़ियों की उभरी चट्टानें भी आक्रमण की मुद्रा में प्रतीत हो रही हों, ऐसे में ही भय की परीक्षा होती है। जब जंगली लुटेरे डाकू हथियारों से लैस होकर कुटिया में घुस आएं, जंगली हिंसक जातियां शराब के नशे में चूर होकर आपके आंगन में आकर उपद्रव करें, कोई सिंह बाघ कुटिया के सामने आकर ऊंची आवाज में दहाड़ने लगे, ऐसे में भय की परीक्षा होती है। जब मूसलाधार वर्षा हो रही हो, तूफानी तेज हवाएं चल रही हों, सब दूर पानी ही पानी भरा हो, रास्ते भी पानी में डूब चुके हों, ऐसे में कोई भयानक सांप सुरक्षित आश्रय की तलाश में कुटिया में घुस आए, ऐसे में भय की परीक्षा होती है। जब आसपास के गांव से किसी कारण भिक्षा न आ सके, जंगल के फल भी उपलब्ध ना हो, पेट में चूहे कूद रहे हों, किंतु आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, ऐसे में आपकी भूख सहन करने की सामर्थ्य की परीक्षा होती है। जब वातावरण में चारों ओर भय व्याप्त हो, किसी भी समय किसी संकट की आशंका हो, पेट भी क्षुधा के लिए कुलबुला रहा हो, ऐसे में भी आप निश्चिंत नींद का आनंद ले सकते हैं या नहीं, यह परीक्षा हो जाती है। आपने साधन के द्वारा कैसी चित्त स्थिति अर्जित की है, आप कहाँ तक अपने मन को संभाल पाते हैं, ऐसे ही समय में पता चलता है। शिलना महाराज को ऐसी परिस्थितियों का अनेक बार बड़े समीप से सामना करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वास्तव में तो वे ऐसे अवसरों को आमंत्रित करते थे, क्योंकि ऐसे ही समय में व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। इन अनुभवों से उन्हें अपार निर्भीकता एवं अदम्य सहन शक्ति प्राप्त हो गई थी। ऐसे अनुभव जंगल में एकांतवास करने पर ही संभव हैं। जब जन समाज निकट संपर्क में हो, व्यवहारिकता में समय व्यतीत हो रहा हो, कदम कदम पर विषयों का आकर्षण तथा गिरने की संभावना हो, तो भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। जब कोई किसी सजी धजी युवती के साथ अकेला हो, युवती भी अपने हाव भाव से आकर्षित करने का प्रयत्न करे, वासना पूर्ति की सभी अनुकूलताएं उपलब्ध हों, तो आपके काम का आक्रमण सहन कर पाने की क्षमता की परीक्षा हो जाती है। जब कोई आपका अनादर करे, आपका कोई काम बिगाड़े, आपके किसी आदेश की अवहेलना करे तथा आपकी इच्छा के विपरीत कुछ घटित हो, तो सहनशीलता तथा क्रोध की परीक्षा हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहार में कई अवसर ऐसे आते हैं जब लोभ, मद, मत्सर, उदारता, क्षमा, शलता आदि की परीक्षा के द्वार में से होकर निकलना पड़ता है। अतः साधक के लिए जहाँ एकांतवास आवश्यक है, वहीं जन संपर्क भी अनिवार्य है, अन्यथा उसमें अधूरापन रह जाता है। शिलना महाराज ने जीवन में कई प्रयोग कर अपने आप को परीक्षा की कसौटी पर कसा। उनका कथन था कि साधक को सदैव सावधान बने रहना चाहिए, परीक्षणों, असफलताओं, कठिनाइयों से घबराकर अपने मार्ग से पलायन नहीं कर देना चाहिए। तेल कोल्हू से निकलकर ही प्राप्त होता है। असफलताएं उत्साह भंग करने के लिए नहीं, उत्साह वर्धन के लिए आती हैं। कवित्वम महाराज ने स्वयं तो कोई काव्य रचना नहीं की, किंतु आप छोटी छोटी कविताओं के आधार पर अपनी बात कहने के बहुत अभ्यस्त थे, जिससे बात में सरसता भी आ जाती थी और समझ पाने में भी सरलता प्रतीत होती थी। 68 तीर्थ घट भीतर, वहीं मैं मन मल नहाऊं। तीर्थों में मारा मारा क्यों फिरता है, समय, धन तथा श्रम क्यों बर्बाद करता है, जबकि वास्तविक सभी तीर्थ तेरे अंतर में है। अंतर के तीर्थों में शरीर को नहीं, मन को स्नान कराया जाता है। इन तीर्थों में चेतन रूपी जल भरा है। सभी नदियां और संगम, सभी देवी देवता, सभी पूजनीय एवं अनुकरणीय आदर्श एवं स्थल अंतर में ही अवस्थित है। सभी विरोधी शक्तियां भी अंतर में ही हैं, जिन्हें समाप्त करने के लिए अंतर स्नान की ही आवश्यकता है। आता है मानव, तू अंतर चेतन रूपी जल में स्नान कर, भज जोर लागे नहीं,
यम का रख अलग गुरु अपना। तेरा जन्म होता है मृत्यु के लिए। जन्म तथा मृत्यु के बीच की अवधि ही जीवन है। जीवन भर तुझे मृत्यु का भय सताता रहता है, अर्थात जीवन भर तुझ पर मौत की छाया रहती है। तेरा जन्म भी मृत्यु है, तेरा जीवन भी मृत्यु है तथा तेरा अंत भी मृत्यु है। तू मृत्यु के हाथ का खिलौना है। वह तुझे प्रकट करती है, सताती, रुलाती और नचाती, भगाती व बना लेती है। इस प्रकार अब तक तू खाता है, किंतु यह नहीं समझता कि तू स्वयं मृत्यु का भोजन है। थाली उसके सामने है, जब चाहे उठाकर मुंह में रख ले। वह खाती है और खिलखिलाती है। तेरा आवागमन का चक्र मृत्यु का मनोरंजन है। इस चक्र से निकलने का उपाय भी तेरे पास ही है। अपने अंतर गुरु पर लक्ष्य रख। उस गुरु को देखा नहीं जा सकता, किंतु उसकी कृपा से उसे अनुभव किया जा सकता है। अंतर गुरु ही जगत का आधार है। उसी के आधार पर मृत्यु का तांडव होता है तथा उसी के आधार पर उस तांडव की परिसमाप्ति है। अंतर गुरु तम अंधकार का हरता एवं ज्ञान प्रकाश का प्रदाता है। वही माया का प्रसार करता है, वही समेटता है। उसकी शरण ग्रहण कर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसकी कृपा हो जाए तो तेरा आवागमन का चक्र पल भर में टूट जाए। फिर मृत्यु कितना भी जोर लगा ले, किंतु उसकी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती। वह असहाय होकर देखती रह जाती है तथा तू अपने अंतर गुरु के साथ परम धाम में वास करता है। कांटे बिन कांटा ना निकसे, कुंची बिना न ताला। जब कांटा चुभ जाता है तो दूसरे कांटे की सहायता से ही उसे निकाला जा सकता है। क्या चाबी के बिना ताला खुल सकता है? शक्ति, क्रियाशीलता ही जगत का विस्तार करती है, तो क्रियाशीलता ही विस्तार को समेट भी है। क्रिया ही मन को मलिन करती है, तो क्रिया ही मलिन को दूर कर निर्मलता प्रदान करती है। जल के आधार पर ही लहर उभरती है तथा जल के आधार पर ही विलीन होती है। यदि क्रियाशीलता को हटा दिया जाए तो न विस्तार तथा न ही उसका समेटना, न मलिन होता न निर्मलता। क्रियाशीलता ही जगत है, क्रियाशीलता ही प्रलय। जगत की कर्ता क्रिया से ही और जगत रूपी विस्तार को समेट पाना संभव है। चाबी पास में ना हो तो खड़े हैं बाहर। ताला नहीं खुल रहा। पता किया कि चाबी किसके पास है? पता चला कि गुरु के पास है। ताला खोलने के लिए वही चाबी प्रदान कर सकता है। तो गुरु के द्वार पर उपस्थित हुए। महाराज घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, ताला बंद है। क्रिया रूपी चाबी की कृपा करें। यहीं से गुरु शिष्य की परंपरा प्रारंभ हो गई। कई लोगों को गुरु का महत्व ज्ञात हुआ तो गुरु के नाम पर व्यापार होने लगे। गुरु गली गली घूमने लगे, चिल्लाकर कहने लगे, हम बंद ताले खोलते हैं, जिसको खुलवाना हो हमारे पास आए। सावधान! गुरु का अर्थ है पूर्ण गुरु, सद्गुरु, जिसका चेतन रूपी गुरु से परिचय हो तथा क्रिया रूपी चाबी पास हो। सद्गुरु की कृपा के बिना साधक कैसा सिद्ध? गुरु की कृपा के बिना अंतर में ज्ञान का उजाला कैसे संभव है? जल पर माने माछली, कुल पर माने बुद्धि। जाको जैसा गुरु मिले, ताको तैसी शुद्धि। जल के आधार पर ही मछली जीवन धारण करती है। हर व्यक्ति को अपने कुल के जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही उसकी बुद्धि का विकास होता है। जिसको जैसा गुरु मिलता है, वैसा ही वह मन रूपी मन की शुद्धि रूपी फल पाता है। इस कवित्व में मछली के लिए जल, सद्बुद्धि के लिए कुल एवं शिष्य के चित्त की निर्मलता के लिए गुरु का महत्व दर्शाया गया है। मृग तृष्णा जल की पर्याय नहीं हो सकती। क्या मृग तृष्णा में जल की मछलियां जीवित रह सकती हैं? कितना भी संस्कार शलकुल हो, किंतु उसका अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। गुरु की सामर्थ्य क्या है तथा शिष्य का गुरु के प्रति भाव कैसा है, इससे पता चलता है कि शिष्य को कैसी तथा कितनी निर्मलता मिलने वाली है।
इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शिष्य के अपने प्रयास तथा साधन का कोई महत्व नहीं। शिष्य के उत्थान में मुख्य भूमिका गुरु प्रदत्त साधन की ही है। गुरु के सामर्थ्य के महत्व की ओर इंगित किया गया है। कहे कबीर पुकार के, तू दोए बात सुन लेकर, साहिब की बंदगी के भूखों को कुछ देई। शिलना महाराज कबीर का यह दो दोहा प्रायः दोहराया करते थे। कबीर ने मनुष्य के लिए दो बातों को अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण बताया है। पहली यह कि ईश्वर का भजन करें तथा दूसरी मन में दया भाव हो। भूखों को भोजन देना दया भाव का प्रतीक है। भजन कोई करे अथवा नहीं, किंतु भजन के महत्व को जगत स्वीकार करता है, पर दया भाव को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि यह अधिकारी है। दया भाव में कई भाव छिपे हैं। मनुष्य दूसरे जीवों में परमात्मा के दर्शन करे अथवा नहीं, किंतु दया भाव मन में यह संवेदना तो पैदा कर ही देता है कि सभी जीवों में आत्म तत्व विद्यमान है। दया भाव हृदय को कोमलता प्रदान करता है, मन में उदारता को विकसित करता है तथा मन को ईश्वर के निकट सानिध्य के प्रति उन्मुख कर देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का ही तो सारा खेल है। मन में शिथिलता आते ही सारा शरीर शिथिल होने लगता है, जबकि मन के प्रबल होने पर अशक्त शरीर में भी शक्ति जाग उठती है। मन प्रबल हो तो कोई भी कार्य असाध्य नहीं। मन की प्रबलता ने हारे हुए युद्धों को भी जीत में बदल दिया है, पंगु एवं रोगी को भी शिखर पर पहुंचा दिया है। आध्यात्मिक साधनाएं के लिए प्रबल मन आवश्यक है, क्योंकि यह एक अत्यंत लंबी एवं कठिन यात्रा है। मन के गिर जाने के पग पग पर अनेकों अवसर आते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते एकदम पांव खिसक फिसल जाता है। उस समय यदि मन भयभीत हो जाए, हिम्मत हार बैठे, मानसिक बल जवाब दे जाए, तो साधक साधना से ही विरत होने लगता है। सब किया कराया चौपट हो जाता है। तहाँ मूल ना जाए जहाँ न चौखा चित्त। जिनके चित्त में प्रभु का प्रेम नहीं, दया, क्षमा तथा उदारता नहीं, जो चित्त राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा तथा क्रोध, लोभ से दूषित हो, संकुचित एवं अनुदार है, यदि वहाँ कोई साधक भक्त चला जाए, तो उसके मन पर भी दूषित चित्त के संस्कारों के पड़ने की संभावना है। महात्मा हो या दुरात्मा कुएं में उतरेगा तो गीला होगा ही। इससे बचने का उपाय यही है कि कुएं में उतरने से ही संकोच किया जाए। यदि कभी ऐसे चित्त के संपर्क में आया भी जाए, तो यथा संभव यथाशीघ्र वहां से हट जाने का प्रयत्न किया जाए। बुद्धि की सूक्ष्मता, जीवन के साधना में अनुभवों, भाषा की सरलता, हृदय की उदारता एवं जन कल्याण की भावना से शिलना महाराज की वाणी को सरसता, मधुरता एवं प्रभाव उत्पादकता प्रदान कर दी थी। सीधी साधी किंतु अंतरतल से निकली अनुभव पर आधारित आपकी भाव अभिव्यक्ति श्रोता के हृदय में तरंगे पैदा कर उसे प्रभावित करती, आपके आसपास आध्यात्मिकता का वातावरण निर्मित करती थी। अंतिम यात्रा। टेकड़ी वाले स्थान से शिलना धुनी संस्थान पर जाने से पहले शिलना महाराज माता जी के दरबार में उपस्थित हुए। बोले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है। जीवन में यही अनुभव किया है कि तू हर जगह विद्यमान है। इस आश्रम में भी, उस आश्रम में भी तथा आश्रम के बाहर भी। हर रोम में, हर मन में तेरी कृपा सर्वव्यापक है। फिर मुझसे दूर जाने का या तुझसे दूर जाने का प्रश्न ही नहीं। बस इसी प्रकार कृपा बनी रहे। जीवन के 90 वर्ष जंगलों में बेसहारा भटकने वाला अब राजसी आश्रम का निवासी था। चारों ओर सुख सुविधाएं बिखरी थी। हर समय सेवक सेवा में उपस्थित थे। बात मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती थी, किंतु शिलना महाराज इस सारे सुविधा संपन्न वातावरण में रहते हुए भी इससे अलिप्त थे। वही एक कोपन शरीर पर, वही साधारण भोजन, ना कोई कामना, ना इच्छा, ना स्थान का कोई अभिमान, ना दम्भ।
उनका अधिकांश समय अब भी धुनी के समीप ही व्यतीत होता था। अंतर विहार में ही लीन, जगत से उदासीन थे। आश्रम के प्रति ममत्व का भाव तो कभी आया ही नहीं। इस प्रकार 20 वर्ष बीत गए। ऋतुएं बदलती रहीं, दिन रात आते जाते रहे। आश्रम में निर्माण भी चलता रहा। गृहस्थ भक्तों की टोलियां आती, भंडारे चलते, उत्सव मनाए जाते। शिलना महाराज या तो साक्षी भाव से देखते रहते अथवा ध्यान अवस्था में ही स्थित रहते, किंतु उनका भौतिक देह अवश्य आश्रम में था, किंतु उनका लक्ष्य सदैव ईश्वर पर स्थिर बना रहा। उन्होंने अपनी समस्त कामनाओं को जला डाला था। चित्त अडोलूर अंततः वह दिन आ गया जिसका एक दिन सभी के जीवन में आना निश्चित है। उन्होंने महाराजा मल्हार राव से कहा, अब हमारा जाने का समय निकट है। हम यथासंभव भगवान के स्मरण व भजन में अपना समय व्यतीत करते हुए संसार से जा रहे हैं। संसार में जो भी आया है उसका एक दिन जाना निश्चित है। यह संसार का नियम है। आप में से कोई भी इस नियम से बाहर नहीं है। जिस जिसका अभिनय पूरा होता जाएगा वह रंगमंच से हटता जाएगा। यदि विचार करके देखा जाए तो जीव के पास बहुत समय बहुत कम है। यह भी नहीं कोई जानता कि कितना समय है। कितना भी समय हो, पलक झपकते ही निकल जाएगा। फिर होंगे आप तथा यम की यातनाएं। प्रत्येक जन्म में आप यह यातनाएं सहन करते आए हो, फिर भी इन यातनाओं की व्यवस्था करने में ही जीवन खपा देते हो। अब बहुत हो गया, अब ऐसी व्यवस्था करने में लग जाओ कि आपको इन यातनाओं से मुक्ति मिले। प्रारब्ध आपके वश में नहीं, किंतु कर्म आपके ही पास है। आप कर्मों को सुधार लोगे तो प्रारब्ध अपने आप सुधर जाएगा। केवल अपने आप को सुधारने की बात है। वातावरण एकदम गंभीर था। कई भक्तों की आंखों में आंसू थे। शिलना महाराज के जाने की कल्पना ही उनके लिए असह्य थी। उनका बार बार चीख पड़ने को मन होता था, किंतु अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखे थे। एक भक्त, महाराज, हमें ज्ञात है कि हम लोग आपके आदेशों उपदेशों के अनुसार जीवन का विकास नहीं कर पाए हैं। इसी कारण आपके मन में निराशा के बादल छाए हो और आपने जाने का निश्चय कर लिया हो। शिलना महाराज, यह सही है कि आप लोगों ने मेरे समझाने के अनुसार आचरण नहीं किया, किंतु इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी चित्त स्थिति है, अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। कोई आगे कोई पीछे। मेरे जाने का कारण यह है कि मेरा अब जाने का समय आ गया है। ऐसा विचार किया गया है कि गंगा किनारे जाकर शरीर त्याग किया जाए। यह सुनकर भक्तों ने रोना आरंभ कर दिया। शिलना महाराज, देखो भाई, रोना धोना तो करो नहीं। अभी तो मैं भला चंगा आपके सामने बैठा हूँ। जब इसका समय होगा तो देखा जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि यदि आप साधन भजन में लगे रहे तो आपको मेरे दर्शन भी होते रहेंगे तथा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। उन दिनों देवास में देवास होकर इंदौर, इंदौर उज्जैन के बीच में रेलवे की कोई लाइन नहीं थी। या तो छोटी लाइन से उज्जैन से नागदा जाओ या इंदौर से पहले रतलाम जाओ। आप देवास से पहले इंदौर आए, वहाँ से रतलाम, फिर वहाँ से हरिद्वार चले गए। साथ में महाराजा मल्हार राव और अनेक दूसरे लोग भी थे। हरिद्वार से शिलना महाराज ऋषिकेश चले गए, जहाँ मुनि की रेती में गंगा जी के ठीक किनारे पर आपने भौतिक देह का त्याग कर परम गति में समा गए। इस प्रकार राजस्थान का निकला चांद भारत तथा अन्य देशों की परिक्रमा करते हुए देवास में ज्योत्सना फैलाकर अस्त हो गया।